हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल्स का चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मतलब जिसको किसी को रिवीजन करना है सिंपल वे में तो यहाँ पर देख के फटाफट रिवीजन कर सकता है वो। तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक रिवीजन टाइप में करा देता हूँ। जैसे आर्टिकल्स आपको पता है लोगों को, ए एन और द, मतलब आर्टिकल्स होते हैं ये, और इनको हम इंडेफिनिट या फिर डेफिनिट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इनको हम। जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अ बैगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट। तो इस वाक्य में जो बैगर के पहले सपोज़ मैं लिख देता हूँ अ बैगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट। तो इसमें जो बैगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बैगर है, बैगर के पहले मैंने यहाँ पर ए का यूज़ किया है यहाँ पे ये। तो यहाँ पर ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी नाउन को इंडेफिनिट बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ए बैगर का अर्थ है एक भिखारी या फिर कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है, कहाँ रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है और इसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव। अब जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल लिखा है, इसमें मैंने यहाँ पे हाउस से पहले दा का यूज़ किया, आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें हाउस के पहले मैंने जो दा का यूज़ किया है, तो यहाँ पे दा क्या है, यहाँ पे दा डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनेट बना रहा है यहाँ पे ये। जैसे हाउस को यहाँ पे डेफिनेट बना रहा है क्योंकि हमें पता है कि हम किस घर में रहते हैं, हम एक पर्टिकुलर थिंग को हम पॉइंट कर रहे हैं कि मैं उस घर में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दा का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये तो ठीक है, हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं और थोड़ा सा, जैसे हम यूज़ ऑफ ए और एन का और कहाँ कर सकते हैं हम जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोहन इज़ अ सिंगर। सिंगर यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ए या एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। जैसे सिंगर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आ का यूज़ किया है, राइट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ एन एप्पल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्पल यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और मैंने यहाँ पे एन का यूज़ किया है। हम ये आगे पढ़ेंगे एन का यूज़ कब करना है और ए का यूज़ कब करना है, किसके साथ कब यूज़ करना है, राइट। तो अब जैसे कुछ तरीके से मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, मतलब जैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके, टू जॉब इन एनी ऑफिस, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, इस पार्ट में कौन सा पार्ट गलत है, यहाँ पे सी पार्ट गलत है। देख सकते हैं टू जॉब, यहाँ पे जॉब से पहले ए का प्रयोग होना चाहिए था यहाँ पे, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे एक सिंपल टेंस का भी कभी ऐसे आता है, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम, इट बीइंग अ रेनी, इट बीइंग रेनी डे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, आपको ये पता है कि रेनी डे से पहले हम आ का यूज़ करते हैं, राइट, क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए। किंतु आप ये लेकिन आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि डे के पहले एक एडजेक्टिव रेनी है, राइट। डे के पहले रेनी एक एडजेक्टिव है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जिसके चलते ए का प्रयोग रेनी के पहले होगा, ठीक है। इसलिए सही प्रयोग इसका क्या है, आर रेनी डे। तो यहाँ पे हमें ए का यूज़ करना चाहिए, राइट। अब जैसे आपको ये भी आपने सुना होगा, जैसे SUMMON, समन्स। समन्स काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपने समन्स के बारे में सुना होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, समन्स वॉज सर्व ऑन राम, राइट। तो इसमें क्या है, पार्ट ए में गलत है, पार्ट ए में गलती है यहाँ पे, ये समन्स में गलती है यहाँ पर। ये समन्स के पहले हमें क्या है, ए का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और समन्स क्या है, समन्स का अगर हम प्लूरल बनाते हैं
तो उसको कैसे लिखेंगे, SUMMONSES, समन्सेस, राइट। इसको हम समन्सेस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, अगर प्लूरल बनाते हैं तो इसमें कोई हम इसमें आ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ना एन का यूज़ करेंगे ना दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए, राइट। अब देखते हैं हम कुछ और, देखते हैं ए और एन का हमें यूज़ कहाँ करना चाहिए। जैसे कुछ ईडियम्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कुछ नंबर होते हैं बताने वाले, कुछ खास एक्सप्रेशंस होते हैं, तो हमेशा उनके साथ ए का ही यूज़ करना चाहिए। जैसे अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, राइट, अ ग्रेट डील ऑफ, राइट, अ गुड मैनी ऑफ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हैं, अ नंबर ऑफ। तो ये कुछ सेंटेंसेस है इस तरीके से जिसमें हमेशा हम आ का यूज़ करते हैं। और कुछ और एक्सप्रेशंस है, जैसे टेक अ मील, हैव अ ब्रेक, हैव अ ब्रेकफास्ट, राइट, अ लॉस, राइट, हैव अ ड्रिंक, और हैव अ ड्रीम, हैव अ गुड, और अवॉर्ड अ स्कॉलरशिप। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हो रहे हैं जिसके साथ हमेशा आ का यूज़ करना ही पड़ता है। लोग बोलते हैं ऐसे कभी कभी, आई हैव द ड्रीम, तो वो बोलना गलत है, हैव अ ड्रीम बोलना चाहिए हमें, राइट, ठीक है। और देखते हैं हम किस साथ यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। जैसे आप ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि हम एन का यूज़ कब करते हैं, एन और ए का यूज़ हम कब करेंगे। जैसे आपको पता है कि एन का यूज़ हम कब करेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एन एक्स-रे प्लांट, राइट। यहाँ पे मैंने एक्स-रे के साथ एन का यूज़ किया है, क्यों किया है, लेकिन एक्स तो यहाँ पे क्या है, वोवल नहीं है, पर मैंने फिर भी एन लगाया। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको बोलोगे इसकी साउंड हमेशा AEIOU की फॉर्म में आएगी। वोवल्स के साथ एन का यूज़ करते हैं, लोगों को पता है। जैसे एन एक्स-रे, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एन का यूज़ किया है एक्स-रे के साथ। जैसे मैं बोलता हूँ वन वे टिकट, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ वन वे टिकट। अब यहाँ पे मैंने आ का यूज़ किया वन के साथ। अब लेकिन गलती क्या करते हैं, पेपर में हम एन लगा के आ जाते हैं, पर जब लेकिन आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो इस तरीके से बोलोगे आप वन, तो यहाँ पे वै की साउंड दे रहा है, जो ओ है यहाँ पे वै की साउंड दे रहा है, तो वै कोई वोवल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ए का यूज़ किया इसके साथ। एक एग्जांपल होते हैं जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, अ यूनिक मैन, मैंने यहाँ पे ए का यूज़ किया है, लेकिन यू आप साउंड करोगे तो इसकी प्रोनाउंस करोगे तो यू आ रहा है यहाँ पे, यू इज़ नॉट अ वोवल, राइट। इसलिए मैंने यूनिक के साथ आ का यूज़ किया है। एक और लेते हैं एग्जांपल, एन अम्ब्रेला, लेकिन मैंने तो यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ एन का यूज़ किया है। आप बोलोगे इसके प्रोनाउंस करोगे जब अम्ब्रेला, तो यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे आप एन का यूज़ करोगे इसके साथ, राइट। तो इस तरीके से ए और एन का आपको यूज़ करना है। अब देखते हैं दा का यूज़ कैसे करोगे आप। दा का यूज़ जैसे हम नदियों के नाम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे दा गंगेज, दा कृष्णा, राइट। नदियों के नाम के साथ यूज़ करते हैं, रिवर्स के साथ यूज़ करते हैं। और जैसे अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द रेड सी, राइट, द डेड सी, इनके साथ हम ऐसे यूज़ करते हैं दा का। और जैसे कुछ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हो रही है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है, जैसे द अंडरटेकर, उनके साथ भी हम इस तरीके से ऐसे दा का यूज़ करते हैं, कभी कभी नाम के साथ दा का यूज़ करते हैं। लेकिन वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं तभी यूज़ करते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ फेमस है, द पर्सनैलिटीज़ हु आर फेमस, राइट। और जैसे हम महासागरों के नाम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे ओशन के साथ यूज़ करते हैं, राइट, द पैसिफिक ओशन हो गया, द अटलांटिक
ओशियन हो गया, राइट। और जैसे कुछ डायरेक्शन के साथ यूज़ करते हैं, डायरेक्शंस लाइक द ईस्ट, द वेस्ट, राइट, इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अच्छे से देखा ए एन और द का कितना बड़ा प्रयोग है। और इससे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको एन के ऊपर अभी क्वेश्चन बताइए, ये इसके ऊपर काफ़ी गलती करते हैं लोग, ठीक है। और जैसे द टॉप, द बॉटम, इनके साथ यूज़ करते हैं। जैसे द वर्ल्ड, द माउंटेन्स, द अंडोमान्स एंड निकोबार्स, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज़, राइट, द वेस्ट इंडीज़। और हम इन सब चीज़ों में द का यूज़ करते हैं इस तरीके से। और जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री, सबको पता है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल इज़ द पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज़ द कंपैरेटिव, टॉलेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो इसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जहाँ भी आपको ये दिखे तो आप वहाँ पर द का यूज़ करना। जैसे शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, राइट। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो द का यूज़ करना आपको वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो वहाँ पर कभी कंपैरेटिव के साथ अब द का यूज़ नहीं करना। और ये आपको पता ही है कि द का यूज़ नहीं होता कंपैरेटिव के साथ कभी भी। जैसे ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ सीनियर टू यू, राइट, तो द का यूज़ नहीं करना यहाँ पे। जैसे और हम कंपैरेटिव के साथ द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, वो इस तरीके से यूज़ करते हैं जब हमारा कंपैरेटिव में डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज़ हो, राइट। डिग्री के बाद ऑफ द टू आ रहा हो तभी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने द का यूज़ किया बेटर के साथ, बेटर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, राइट। फिर भी मैंने द का यूज़ किया, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। तो इस तरीके से आपको ये द का यूज़ करना है इसमें कंपैरेटिव में। जब बेटर ऑफ द टू बॉयज़, दो में से कोई एक अच्छा, राइट, इस तरीके से द का यूज़ करना है। और द मोर, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ। और द का किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा, यदि दो समान चीज़ों को अगर हम दर्शा रहे हैं, जैसे द, आपको ये फॉर्म मिलेगी पेपर में बहुत ज़्यादा कि द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब, प्लस में फिर द आ रहा हो, इसके बाद फिर दोबारा से कॉमा द, फिर प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, फिर प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में फिर वर्ब। इस तरह के अगर फॉर्म आपको मिले, राइट। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ एक, द मोर ही गेट्स देन द मोर ही वॉन्ट्स। इस तरीके से आपको सेंटेंस मिले तो आपको वहाँ पे द का यूज़ करना हमेशा। ये फॉर्म इस तरीके से बन रही है, द कंपैरेटिव, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर द कंपैरेटिव है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे काफ़ी बार एग्जांपल पूछा जाता है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। हायर में हायर से पहले द नहीं लगाते हो, तो इसलिए वहाँ पे हायर से पहले द का यूज़ करें, ठीक है। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। और किसके साथ यूज़ करते हैं, नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अगर नाउन ऑफ नाउन का यूज़ हो रहा है तो पहले वाले नाउन के साथ हमें द का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नोटी, राइट। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नोटी, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं द नाउन, यहाँ पे फॉर्म बन रही है द नाउन ऑफ के बाद फिर दोबारा से नाउन आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट से पहले यहाँ पे द का यूज़ किया। अगर इस तरीके से सेंटेंस मिले तब भी आपको द का यूज़ करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें थी इस तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, कुछ हल्का सा एक दो पॉइंट्स और। जैसे जहाँ पर हम करते हैं मैन हो गया, वुमेन, लाइफ,
डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, ठीक है। जहाँ पर इनका प्रयोग हो रहा हो, तो इनके पहले कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, राइट। डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। पेपर में काफ़ी सेंटेंस मिलेगा आपको इसके ऊपर, और आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना होगा। जैसे एग्जांपल, मैन इज़ मॉर्टल, राइट। वुमेन इज़ मैंस मेट, राइट। तो इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाती है, जिसमें आपको टेंस इस तरीके से मिलेगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको या तो दा लगा के देगा, आपको आ लगा के दे देगा टेंस में, तो गलत है वो। अगर इस तरीके से हम इस तरीके से जब भी कोई बात कर रहे हैं, व्यापक, यदि व्यापक अर्थों में हो तो इनका यूज़, व्यापक अर्थों में मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला मैन इज़ मॉर्टल, वुमेन इज़ मैंस मेट, तो व्यापक बोलते हैं इन सब चीज़ों को, मतलब व्यापक के रूप में इनको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम इनसे पहले यूज़ भी कर लेते हैं, जैसे द मैन भी आ सकता है, लेकिन जब वो व्यापक की फॉर्म में यूज़ ना हो रही हो, मतलब उनका सेंटेंस कुछ और निकल रहा हो, ठीक है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ और बातें, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, राइट, कॉलेज हो गया, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, कुछ ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर ये कुछ मौलिक उद्देश्यों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इनको, तो इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मौलिक उद्देश्यों के लिए, मौलिक उद्देश्यों के लिए यूज़ हो रहे हो, तो इसके पास क्या है, डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, मतलब ये मौलिक उद्देश्य के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्कूल तो रोज़ जाता है वो, मतलब अध्ययन के लिए, मतलब वहाँ पढ़ने के लिए रोज़ जाता है। आई गो टू स्कूल डेली, इसलिए मैं कोई स्कूल से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करूँगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भेजा गया, मतलब जो इंजर्ड मैन है हॉस्पिटल भेजा गया, किसके लिए, इलाज के लिए भेजा गया, ठीक है। कुछ उद्देश्य है तो उसके लिए भेजा गया है, उद्देश्य पूरा कर रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। लेकिन इन पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे एग्जांपल आपको क्या देगा पेपर में, द मोमेंट विग्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, राइट। तो मैंने अभी सेंटेंस में बोला द हॉस्पिटल, ठीक है, द हॉस्पिटल के पहले में दा का प्रयोग करा है, लेकिन वो गलत है, तो वहाँ पे मेरे को दा का यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको बताया अभी, इसमें हॉस्पिटल से दा का यूज़ नहीं होगा, अगर मौलिक उद्देश्य के लिए यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। और जैसे कुछ फ्रेजेस में भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कुछ फ्रेज होते हैं वहाँ पे आर्टिकल्स में हम यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाई पोस्ट, आपको कहीं दिखेगा लिखा हुआ बाई चांस, यहाँ पे मैं कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बाई मैं इंपॉर्टेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, जो पेपर में आते हैं। बाई स्टीमर, बाई बस, ठीक है, बाई जीप, बाई कार, बाई मिस्टेक, बाई चांस, ठीक है। ये कुछ चीज़ें में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ये कुछ फ्रेजेस हैं, राइट, तो इनको ऐसे ही लिखा जाता है। और जैसे मैं लिख देता हूँ इन फैक्ट, आपको बहुत मिलेगा, इसमें इन द फैक्ट लिख के देंगे, लेकिन वो इन फैक्ट लिखना है, फ्रेजेस ये इस तरीके से ही लिखा जाएगा। इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन इन ट्रबल, राइट। और जैसे कुछ चीज़ें हो रहा है, राइट इन इंक, ठीक है, राइट इन इंक, और राइट इन पेंसिल, आपको कहीं देखे इस तरीके से इंक से पहले कुछ लगा रखा है, राइट इन द इंक, राइट इन द पेंसिल, तो गलत है वो। राइट इन इंक और राइट इन पेंसिल ये बिल्कुल सही है, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है फ्रेज में, ठीक है। लेकिन हम जो राइट इन इंक मैंने लिखा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट विद आ पेन, राइट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, या फिर राइट
विथ अ पेंसिल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तब मैं यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ ये रिवीजन था, मैंने छोटी सी बातें आपको बताई है। तो यही पेपर में पूछा जाता है, इतना ही। और पढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है दोस्तों।